ये मर्डर है और क्या है इसमें, क्या कहानी। तो क्या लगता है मर्डर आखिर कौन किया? ये ठेकेदार ही ने करवाया होगा। पिताजी से बात किया तो बोला कि मेरा मोबाइल हैक कर दिया गया है, कि मैं दूसरा के मोबाइल से बात कर रहे हैं हम। इससे 15 दिन पहले बोला भी था कि ऐसा है ना भाई, आएंगे ना तो जान से तो नहीं, लेकिन ये जमुना पाल को हम 2 थाप जरूर मारेंगे। आने के समय अकेले थे। जी जी जी। इसके चलते हम लोग का जानकारी सच्चाई नहीं मिल पा रहा है। खुशियों का त्योहार ईद से पहले अहमदाबाद से काम करके आ रहे युवक की संदेहात्मक मौत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामगढ़ प्रखंड स्थित नावाड़ी पंचायत के रहने वाले सरफराज अंसारी पिता बागे रसूल अंसारी के अहमदाबाद से काम करके आने के क्रम में जबलपुर इटारसी रेलवे स्टेशन के बीच सरफराज अंसारी की मौत 1 अप्रैल को हो गई। सरफराज अंसारी अपने ही गांव के ठेकेदार जमुना पाल के पास लगभग 20 सालों से काम कर रहा था और ईद त्योहार के मौके पर वो अपने घर आ रहे थे। घर वालों का कहना है कि घर आने से पहले सरफराज अंसारी और ठेकेदार जमुना पाल में पैसा को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें ठेकेदार के कुछ लोगों ने सरफराज अंसारी को मारपीट भी किया था। इसकी सूचना सरफराज ने अपने घर वालों को फोन करके दिया था। जब सरफराज की मौत की खबर परिजनों को मिला तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। बता दें कि मजदूर सरफराज अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चे को छोड़ गए, जबकि एक बच्चा आज से 2 माह पहले जन्म ली है, जिसका मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ। सरफराज अपने घर परिवार का भरण पोषण करने हेतु लगभग 8-10 महीना पहले मजदूरी करने गया था, जबकि परिवार की माने तो सरफराज का कमाया हुआ पैसा का पूरा हिसाब नहीं दिया गया, सिर्फ उन्हें खर्चा के नाम पर पैसा दिया जाता था। वहीं सच्चा एना न्यूज के रिपोर्टर के पास अपने बयान को देते हुए ठेकेदार जमुना पाल ने कहा कि सरफराज का कमाया हुआ पैसा मैंने चुकता कर दिया है। वहीं परिजनों ने सरफराज की कमाई के साथ 10 लाख मुआवजे की मांग की है। वहीं उचित मुआवजा नहीं मिलने पर परिजनों ने कानून का सहारा लेने की बात कही है। वहीं सरफराज की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम का माहौल है। लगते हैं घर में मातम का माहौल है। सभी लोग पहले खुशी में ये थे कि आ रहे हैं, घर परिवार में सभी लोग मिल करके एक साथ ईद का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन ईद त्यौहार मनाने से पहले समझिए घर में मातम पसरा हुआ है। वो अपने एक बच्चे को अभी तक देखे भी नहीं थे और वो आ रहे थे 8-10 महीने के बाद करीब अपने घर पे आ रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं देख करके, क्योंकि जो ठेकेदार के पास काम करने गए थे उनसे भी कुछ तू मैं हुआ था। उसी क्रम में जब घर पे आ रहे थे तो जबलपुर स्टेशन का या जो भी एक्सीडेंट कहिए हुआ, और उससे पहले हैदराबाद में मारपीट भी उनके साथ किया गया था। ठेकेदार के कुछ लोग उनके साथ मारपीट किए थे। क्या आपका नाम हुआ? इब्रार हुसैन। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? ये मर्डर है और क्या है इसमें, क्या कहानी। तो क्या लगता है मर्डर आखिर कौन किया? ये ठेकेदार ही ने करवाया होगा। ठेकेदार जब ये तो पहले बोला कि हम आएंगे अहमदाबाद, इसके बाद तुम आना, और ये घर ही पर रह गया। वो बुला लिया कि इस टाइम में तुम आ जाओ, टिकट हो गया है। और उसके आने के दौरान शायद इटारसी या कहीं पे उसका मोबाइल हैक हो गया, और वहाँ पे बात कर रहा था 10-15 लोग, जो भी 4-5 लोग थे, उन लोग के भी सुनाई दे रहा था। जो मोबाइल से भेज रहा था वो सब देख रहा था उन लोग। ये बोल रहा था मेरा मुंह चटपटाया लगा, अब यहाँ से उतरेंगे ना जबलपुर में तो वहाँ पे थाना में जाके इन्फॉर्म करेंगे। तो उन लोग सुन लिया, हैक किया हुआ मोबाइल था। इसके बाद उसी दौरान कांड हो गया। अब ये सरफराज पहले मेरे से 15 दिन पहले बोला भी था कि ऐसा है ना भाई, आएंगे ना तो जान से तो नहीं, लेकिन ये जमुना पाल को हम 2 थाप जरूर मारेंगे, क्योंकि हमको मारा है। पैसा के लेकर हम बकझक भी हुआ, उसी दौरान मारा है हमको। अच्छा, मारपीट यानी कि उनके साथ हुआ था, तब वो गुस्सा में इस तरह से बात बोल रहे हैं? हाँ, यही बात बोल रहे थे कि 2 थाप मारेंगे, क्या कि हमको मारा है तो हम इतना दिन काम किए हैं तो 1 थाप तो जरूर मारेंगे, 2 थाप। तो यहाँ जिला प्रशासन से क्या आप लोग कहेंगे? अभी ये थाना पर साहब फोन किए तो वो बोले कि बस हम 1 घंटा के तुरंत अंदर आ रहे हैं, और फिर 10 मिनट के बाद उसे कॉल करके बोल रहे हैं कि आवेदन लिख के दे दीजिए, आने की कोई जरूरत नहीं है, आप दफना दीजिए। थाना प्रभारी महोदय बोले? रामगढ़ थाना? हाँ, रामगढ़ थाना बोले। और झारखंड सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि आखिर मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब झारखंड के युवाओं को, झारखंड के नौजवानों को अगर यहीं पे आप रोजगार देते हैं तो हैदराबाद और अहमदाबाद जाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? और जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग आकर के वोट लेते हैं और बाकी कुछ करते नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि झारखंड के युवाओं को, झारखंड में जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं ना, झारखंड में जो है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार दीजिए। खबर मिलने के बाद जो है कि डेथ बॉडी को जो लेने गए थे उन लोगों से भी मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम है? अख्तर अंसारी। अच्छा, डेथ बॉडी को लेने के लिए आप ही लोग गए थे? जी हाँ। कब गए हुए थे? परसों 1 तारीख को गए थे। 1 तारीख को गए थे, 2 तारीख को पहुंचे थे। 2 तारीख को पहुंचे थे। तो वहाँ पहुंचने के बाद आप लोग क्या देखें?
पहुंचने के बाद यही देखे कि हम लोग पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। अच्छा, पोस्टमार्टम पुलिस प्रशासन वहाँ के अपने आप जाकर के करा दिए हैं? खुद कराया, पर पुलिस प्रशासन करा दिए? पुलिस प्रशासन कराया। घर परिवार वाले के लोग को जाने के बाद ही होता है? वो तो नहीं अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग के जाने से पहले ही करवा दिया बिना इजाजत के ही। जी, क्या आपका नाम है? असलम अंसारी। आप लोग वहाँ जब गए तो क्या क्या देखे सर? वहाँ गए तो देखे कि पोस्टमार्टम हो चुका था और सर से बात हुई तो बोले कि स्टेशन पे गिर गया था। तो उसके बाद दूसरी गाड़ी आ रही थी पवन एक्सप्रेस, वो उसका ड्राइवर गाड़ी रोक के उसको मृतक को उठा के लाया यहाँ पिपरिया स्टेशन, ला के उसको वहाँ दिया कि ले जाओ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल लोग लेके गए तो वहाँ तो डेट करार कर दिया। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम में रख दिया गया उसको। आप मृतक के कौन है? हम चचेरा भाई हैं। कितना बच्चे थे? उनका 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। जमुना पाल के बारे में जो कहा है उससे पहले से भी कुछ तालमेल खराब चल रहा था क्या? नहीं, पहले सुने थे ऐसे कुछ, मतलब अपना तनख्वाह के बारे में ऐसे कुछ हुआ था झगड़ा। और एक बार और सुने थे कि कुछ शायद मारपीट के बारे में, तो बताया था कि गिर कैसे हुए, मतलब तो पूरा कंफर्म नहीं पता चला इस चीज को। तो आप लोग को क्या लगता है कि गिरने से उनकी मौत हुई? अब उसमें कुछ तो ऐसा नहीं लग रहा है उतना, मतलब लड़का तेज तराज था, हमेशा आता जाता था, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अपने से गिर जाए। अब तो देखा नहीं तो क्या कर सकते हैं। और उनका मोबाइल हैक करने की भी बात आ रही है। हाँ, घर पे वो फोन किया था जी, किसी दूसरे लड़का के फोन से, मोबाइल से। तो बोला अपना पिताजी से बात किया तो बोला कि मेरा मोबाइल हैक कर दिया गया है, कि मैं दूसरा के मोबाइल से बात कर रहे हैं हम। तो थोड़ा देर बात किया था, उसके बाद वो क्या बात किया वो उनका गार्जियन डालेंगे। अच्छा, हैक कौन किया था, कुछ पता बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं, वो कुछ तो नहीं बताया ऐसा। हाँ। बेड़मा भंडी पंचायत के पंचायत समिति जी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? इस घटना के बारे में तो हम यही कहेंगे कि बहुत दुखद घटना है जी। इसका पूरी तरह से जांच होनी चाहिए जी कि हकीकत क्या है। हम लोग को तो जानकारी जो है से सही नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम थाना प्रभारी महोदय और जिला प्रशासन से क्या जिला प्रशासन से जो है से उपायुक्त महोदय से निवेदन करते हैं कि इनका जांच जो है से किया जाए जी। और थाना प्रभारी महोदय से मेरा अनुरोध है जी कि अगर वो आते स्थल पर और निरीक्षण कर लेते, अब इसका जांच जो है से अच्छी तरह से करते तो इसका कुछ निष्कर्ष निकलता। जी जी। कारण कि हम लोग का डाउटफुल लग रहा है जी। इसमें पूरा डाउट है, इसलिए उनसे निवेदन है। और पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा निवेदन है, आजकल लोग जो है बहला फुसला के ले जाते हैं और ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लोग देने के चलते ऐसा भी कर देते हैं जी। अगर हम लोग का सच्चाई नहीं मिल पा रहा है, कारण कि कोई साथ में नहीं था, साथ में अगर कोई रहता तो हम लोग को सच्चाई आ जाता कि आखिर कैसे हुआ। जो साथ सरफराज इधर के उनके साइड में अकेले ही काम कर रहे थे? सरफराज तो अकेले ही कर रहे थे कि और लोग होंगे इधर के, लेकिन इनका तो घटना अब रास्ते में हुआ। आने के समय वो अकेले थे? आने के समय अकेले थे। जी जी जी। इसके चलते हम लोग का जानकारी सच्चाई नहीं मिल पा रहा है। तो ये जांच का विषय है और यहाँ के जिला प्रशासन को भी एक्शन में आना होगा और जांच पड़ताल करना होगा कि आखिर ये घटना कैसे हुआ। क्योंकि लोगों का कहना है और घर परिवार वालों का कहना है कि आज से लगभग 15-20 दिन पहले जो ठेकेदार थे, ठेकेदार में और सरफराज अंसारी में दोनों में जो है कि नोकझोंक हुआ था, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद फिर सॉल्व भी हो गया था, जिसके बाद वो अहमदाबाद गए। अहमदाबाद से फिर घर आ रहे थे, घर आने के क्रम में इस तरह का घटना हो गया।